हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एजुकेटर। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ओशन का रिलीफ फीचर। ठीक है, हिंद महासागर का ऊंचावच पढ़ेंगे। तो देखो, ऊंचावच के लिए मैंने यहाँ पे वर्ल्ड मैप बना दिया है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में सबसे पहले रिलीफ फीचर जानने से पहले हम लोग इसका लोकेशन जानेंगे कि इंडियन ओशन है कहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे स्थित है। तो देखो, ये जो शेडिंग वाला पार्ट है, ये वाला जो शेडिंग पार्ट है, ये इंडियन ओशन है। ठीक है, यहाँ से ये पूरा इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन का उत्तर में, ठीक है, नॉर्थ में कौन है? इंडिया है। और एक बात जानना जरूरी है कि इंडियन ओशन को इंडिया के नाम पर ही दिया गया है। ठीक है, ये मतलब कि पहला ऐसा ओशन है जो किसी देश के बेस पर उसका नाम रखा गया है। ठीक है, किसी कंट्री के बेस पर उसका नाम रखा गया है। तो देखो, इसके नॉर्थ में कौन है? इंडिया है। ठीक है, और साउथ ईस्ट में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और उसके बाद फिर जाके वेस्ट में इसका अफ्रीका है। ठीक है, और साउथ में इसका अटलांटिक है। ठीक है, अटलांटिक महासागर है। इतना समझ में आ गया। देखो, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओशन के बारे में बात करेंगे। इंडियन ओशन का उत्तर में कौन है? भारत। ठीक है, दक्षिण में अटलांटिक। ठीक है, दक्षिण में अटलांटिक, पश्चिम में अफ्रीका, और दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में आता है कि इंडियन ओशन के पश्चिम में कौन सा क्या है। ठीक है, तो इसका पश्चिम में क्या है? अफ्रीका महादेश है। ठीक है, अब देखो, इंडियन ओशन का जो गहराई है वो कितना है? 3050। ठीक है, 3950। ठीक है, उसका कितना है गहराई? 3950 मीटर है। ये इंडियन ओशन का। अब इसके बारे में हम लोग इधर देखेंगे कि उत्तर में कितनी गहराई पे है, पश्चिम में कितनी गहराई पर है। इंडियन ओशन का पश्चिम का जो भाग है, ठीक है, कौन सा? पश्चिम का जो भाग है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अफ्रीका वाला पार्ट कितना से? 4000 से 6000 मीटर। ठीक है, 4000 से 6000 मीटर गहरी है ये वाला पार्ट में। और इसका जो पूर्वी पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये कितना है? 7000 से भी अधिक है। ठीक है, इसका जो पूर्वी पार्ट है वो 7000 से भी अधिक है। मतलब कि इंडियन ओशन का सबसे गहरा भाग कौन सा है? पूर्वी भाग। ईस्ट वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा गहरा है, 7000 से भी ज्यादा। ठीक है, उसका जो मध्य वाला भाग है, ये वाला मध्य वाला जो भाग है, ये कितना है? 4000 से भी कम। मतलब कि सबसे कम गहराई कहाँ है? बीच में। मतलब कि मध्य वाला भाग में सबसे कम गहराई है। अब हम लोग इसका क्या देख लिए? स्थिति देख लिए, इसकी गहराई देख लिए। अब इसका प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो इंडियन ओशन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा होता है कटक, ठीक है, तीसरा होता है बेसिन, और चौथा होता है गर्त। इंडियन ओशन का 4 पार्ट है। ठीक है, पहला क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट। दूसरा है मध्यवर्ती कटक। ठीक है, तीसरा है बेसिन, और चौथा है महासागरीय तट। ठीक है, इंडियन ओशन का 4 पार्ट है। महाद्वीपीय मग्न तट, मध्यवर्ती कटक, बेसिन और महासागरीय तट। सॉरी, तट नहीं, गर्त, महासागरीय गर्त। ठीक है, देखो इसका विशेषता क्या हो रहा है। महाद्वीपीय मग्न तट जो है, ठीक है,
प्रकार में पहला प्रकार जो है महाद्वीप मग्न तट, इसका क्या है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, महाद्वीप इंडियन ओशन की में पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कितना अधिकतम जो गहराई है वो 600 किलोमीटर तक देखी जाती है। ठीक है, अधिकतम गहराई 600 किलोमीटर तक देखी जाती है। मेडागास्कर तथा अफ्रीका में क्या होता है, बहुत चौड़े देखे जाते हैं। ठीक है, इसके जो गहराई है वो बहुत चौड़े होते हैं। उसके बाद क्या होता है, पूर्वी तट में जो चौड़ाई होता है वो क्रमशः कम हो जाता है और कितना हो जाता है, 100 से 160 किलोमीटर के करीब करीब देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका में सबसे मतलब कम चौड़े मिलते हैं। जिस तरह से हम लोग इसका रिलीफ देख रहे हैं महाद्वीप मग्न तट, तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं, मतलब कि नॉर्थ से साउथ हम लोग जैसे जैसे जा रहे हैं इंडियन ओशन के, तो क्या हो रहा है, उसकी गहराई में कमी आ रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसकी गहराई में क्या हो रही है, कमी आ रही है। सबसे ऊपर में कौन है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, तो यहाँ पे क्या है, अधिकतम 600 किलोमीटर है। ठीक है, मेडागास्कर अफ्रीका क्या है, साइड में है। ठीक है, तो इसकी भी क्या है, यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत चौड़े होते हैं। लेकिन जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, जैसे कि पूर्वी तट में जा रहे हैं, तो 100 से 160 किलोमीटर हो रहे हैं। और अंटार्कटिका क्या है, उसका दक्षिण में है, तो एकदम कम हो जा रहा है। मतलब कि जब हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो इंडियन ओशन का जो गहराई है वो क्रमशः कम होते हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, इसकी विशेष देखो, दूसरा पार्ट क्या है इसका, इंडियन ओशन का प्रकार, दूसरा प्रकार क्या है, मध्यवर्ती कटक, जिसकी गहराई क्या होती है, 4000 से भी कम होती है। ठीक है, 4000 मीटर से कम होती है। इसका आरंभ कहाँ से होता है मध्यवर्ती कटक का, भारतीय उपमहाद्वीप मग्न तट के लक्षद्वीप और मालदीव में होता है। ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव से इसका आरंभ स्टार्ट होता है, मतलब कि ये स्टार्ट होता है ये मध्यवर्ती कटक, जिसको लक्षद्वीप में क्या बोला जाता है, चैगोस कटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ऐसा कि लक्षद्वीप में जो मध्यवर्ती कटक होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, चैगोस कटक के नाम से जाना जाता है। चैगोस कटक की जो गहराई होती है वो 2000 मीटर से थोड़ी कम होती है। ठीक है, 2000 मीटर से कम होती है। उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 300 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको देखते हैं। अब देखो, मध्यवर्ती कटक के जो भूमध्य रेखा या फिर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो मध्यवर्ती कटक होती है, ठीक है, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो मध्यवर्ती कटक होती है उसे चैगो सेंट पोल कटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चैगो सेंट पोल कटक, ठीक है, चैगो सेंट पोल कटक के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। ठीक है, अब 30 से 50 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है, ठीक है, 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में एम्स्टर्डम सेंट पोल पठार कहा जाता है। एम्स्टर्डम सेंट पोल पठार के नाम से जाना जाता है। ये जो नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आप याद रखिएगा। अब देखो, मध्यवर्ती कटक में क्या है, भूमध्य रेखा और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्यवर्ती कटक को चैगो सेंट पोल कटक के नाम से जाना जाता है। कौन सा, चैगो सेंट पोल कटक के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्यवर्ती कटक को चैगो सेंट पोल कटक के नाम से जाना जाता है। अब देखो, 30 डिग्री से 50 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में एम्स्टर्डम सेंट पोल पठार कहा जाता है। ठीक है, एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम सेंट पोल पठार के नाम से जाना जाता है। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, मध्यवर्ती कटक के जो शाखाएं हैं, ठीक है, ब्रांचेस कितने हैं, 5 ब्रांचेस है। ठीक है, 5 ब्रांच है। पहला क्या है, अंडमान निकोबार कटक, ठीक है, अंडमान निकोबार कटक। दूसरा है सोकोत्रा चैगोस कटक, ठीक है, सोकोत्रा चैगोस कटक। तीसरा है सेचलिस कटक, ठीक है, तीसरा है सेचलिस कटक। चौथा है कैरगेलन कटक, ठीक है, पांचवा है इंडियन आर्कटिक कटक। ये जो 5 कटक है ये मध्यवर्ती कटक की शाखाएं है। ठीक है, ब्रांचेस है इसकी। ठीक है, तो मध्यवर्ती कटक में बस इतना ही है।
अब क्या पढ़े थे हम लोग आगे, बेसिन। ठीक है, तो बेसिन के प्रकार हम देखेंगे। देखो, इसकी जो शाखाएं है, इसकी मुख्यतः 8 शाखाएं, ठीक है, 8 ब्रांचेस है। जो पहला है अमन बेसिन या फिर ओमान द्रोणी। ठीक है, ओमान द्रोणी क्या होता है, 4000 मीटर से कम की गहराई में होता है। ठीक है, दूसरा है अरेबियन द्रोणी, जो 4000 से 6500 मीटर की गहराई तक होता है। मॉरिशस द्रोणी क्या होता है, 4000 से 6000 मीटर की गहराई तक ये होता है। नेटाल द्रोणी 4000 मीटर से अधिक होता है, मतलब 4000 मीटर से जो अधिक हो जाएगा उसे नेटाल द्रोणी कहेंगे। अटलांटिक इंडियन अंटार्कटिका द्रोणी, ये क्या होता है, 5000 मीटर से भी अधिक होता है। 6 क्या है, छठा कोकस किलिंग द्रोणी। ठीक है, कोकस किलिंग बेसिन भी बोल सकते हैं। ये 2000 से 4000 किलोमीटर के आसपास होता है। अंडमान द्रोणी, ठीक है, अंडमान बेसिन, ये क्या होता है, 2000 मीटर के करीब करीब होता है। ठीक है, लास्ट क्या है, 8वां पूर्वी इंडियन अंटार्कटिका बेसिन, ये क्या होता है, मध्यवर्ती कटक जो होते हैं ना, उसके चारों ओर, मतलब कि उसको उसके पूरे साइड में, जैसे कि ये मान लेते हैं मध्यवर्ती कटक है। ठीक है, ये मध्यवर्ती कटक है, तो इसके चारों ओर क्या रहेगा, पूर्वी इंडियन आर्कटिक बेसिन। ठीक है, ये इसके चारों ओर फैला हुआ, ये क्या है, मध्यवर्ती बेसिन। तो इसका क्या हो गया, ये शाखाएं हो गया। अब हम लोग किसका शाखा, अभी हम लोग इसका जो चौथा प्रकार है उसको देखेंगे। इंडियन ओशन का जो चौथा प्रकार है महासागरीय गर्त है, जो इंडियन ओशन का 59% कवर करता है। ठीक है, 59% में महासागरीय गर्त फैला हुआ है। ठीक है, इसकी जो गहराई है ये 4000 से 6000 मीटर होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो 4600 मीटर जो गहरे मैदान है उसमें महासागरीय गर्त प्राय देखने को मिलते हैं। ठीक है, गर्त क्या होता है, मैदान का ढालू भाग को गर्त कहते हैं। ठीक है, डीप। वैसे तो इंडियन ओशन में इतने बहुत सारे गर्त नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे सर्वप्रमुख है वो जावा द्वीप में सुंडा गर्त है। ठीक है, सुंडा द्वीप जो है वो सबसे प्रमुख है, जिसकी गहराई क्या है, 7656 मीटर है। ठीक है, सुंडा गर्त की गहराई कितना है, 7656 मीटर है, जो जावा द्वीप में स्थित है। ये एकमात्र ऐसा गर्त है जो ये मतलब कि गहराई में भी बहुत अधिक है, और ये सबसे प्रमुख है ये। ठीक है, तो इंडियन ओशन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अटपटा लग रहा है कि ये इंडियन ओशन है क्या, ठीक है, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि ओशन का जो रिलीफ फीचर है वो किस तरह से होता है, आपको इंडियन ओशन क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप उससे जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरे ओशनोग्राफी प्लेलिस्ट में जाके भी आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।